हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग आईएमईडी के चैप्टर 1 के एक टॉपिक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह आईएमईडी का तीसरा लेक्चर है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं, जिसमें कि यह लेक्चर 1 समझने में आपको आसानी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर को। हम लोग पिछली वीडियो में प्रबंध के बारे में जाने थे कि कैसे मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग करके कोऑर्डिनेशन बना करके किसी भी उद्योग में प्रबंध करता है। यानी वह एक ऐसा समन्वय स्थापित करता है कि लोगों के बीच में हम किस तरह से कार्य को कंट्रोल वे में कर सकते हैं। इस बात को हम प्रबंध में समझे थे। तो पिछले चैप्टर में हमने प्रबंध के बारे में जाना था। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि परिवार में पिता हैं, माता हैं, पुत्र हैं, इन सभी के सहयोग से एक घर में प्रबंध होता है। वैसे ही उद्योग में मैनेजर, इंजीनियर, फोरमैन, वर्कर, इन सभी के सहयोग से उद्योग में प्रबंध होता है। फैमिली में सभी लोगों के सहयोग से ही कार्य होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, फैमिली मैनेजमेंट में ये दिखाया गया कि फादर के बाद मदर है, मदर के बाद चाइल्ड है, तो ये एक फैमिली मैनेजमेंट है। और अगर हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करें तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आपको दिख रहा होगा कि मैनेजर हैं, उसके बाद इंजीनियर हैं और फिर वर्कर्स हैं। इन सभी के सहयोग से ही किसी भी संस्था में कार्य हो सकता है या किसी भी उद्योग में प्रबंध हो सकते हैं। अगर मान लीजिए वर्कर मैनेजर की बात नहीं मान रहे हैं या इंजीनियर्स की बात को वर्कर्स नहीं मान रहे या इंजीनियर्स की बात मैनेजर को नहीं मान रहा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी संस्था में या किसी भी उद्योग में आपको अगर मैनेजमेंट करना है या आप एज ए मैनेजर वर्क करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। आपको उस प्लान को डायरेक्शन देना आपको आना चाहिए, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी जा कर के एक इंडस्ट्री में मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध स्थापित हो सकता है। दोस्तों, आज हम लेक्चर 3 में ये बात करेंगे कि प्रशासन क्या होता है। हम लोग सभी लोग प्रशासन के बारे में जानेंगे कि प्रशासन क्या होता है और प्रशासक कौन होते हैं। प्रशासन और प्रशासक के बारे में जानेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, प्रबंध और प्रशासन ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। शुरुआत के दौर में जब भी प्रबंध की परिभाषा दी गई तो वह लगता था कि वो प्रशासन की परिभाषा है। जब प्रशासन की परिभाषा दी जाती थी तो वो लगता था प्रबंध की परिभाषा है। लेकिन बहुत सारे जो मैनेजमेंट के ज्ञाता थे या प्रबंध के जो लेखक थे, उन सभी ने मैनेजमेंट के बारे में बताया और प्रशासन के बारे में बताया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रबंध और प्रशासन एक ही हैं या अलग अलग हैं, यानी वो एक दूसरे के समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं या अलग अलग हैं। दोस्तों, बहुत सारे मतभेद हुए लोगों के बीच में, लेकिन एक निर्णय मत यही लास्ट में आया 1970 के दशक में, जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस आया 1970 में। तब यह क्लियर हुआ कि प्रबंध और प्रशासन एक ही हैं, लेकिन इनके स्वरूप अलग हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ज़िला अधिकारी है, वह ज़िला अधिकारी कोई एक चल रही योजना को लेके आता है। मान लिया कि उसने जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम था तो वो मोदी जी ने लॉन्च किया, तो मोदी जी ने कहा कि सभी ज़िले में ये लॉन्च होना चाहिए, तो वो सभी ज़िले के सीएम के पास गया होगा, सीएम से फिर वो डीएम के पास आएगा और डीएम से वो गांव-गांव गया होगा। तभी एक स्किल इंडिया डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत जो आईटीआई में कराया जाता था, स्किल इंडिया प्रोग्राम होता था, वो कराया जा रहा है। तो वह कार्य एक तरह से देखा जाए तो वो प्रशासनिक कार्य हो गया। लेकिन उस प्रशासनिक कार्य को करने के लिए हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो वही प्रबंध ही प्रशासन कहलाने लगता है। इसी बात को विलियम एच न्यूमैन ने समझाने की कोशिश की। विलियम एच न्यूमैन ने कहा था कि प्रबंध जो है, प्रबंधक और अधिकारी के स्थान पर प्रशासक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, विलियम एच न्यूमैन के अनुसार प्रशासक जो है प्रबंध एवं अधिकारी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फिर न्यूमन साहब ने कहा कि कुछ सामान्य लोगों के लक्ष्यों की जो प्राप्ति की जाती है उसे ही प्रशासन कहा जाता है। तो उन्होंने फिर से एक डिफिनेशन दिया। न्यूमन ने प्रशासन के कुछ सामान्य लक्ष्यों की ओर व्यक्तियों के एक समूह के प्रयत्न के मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण के रूप में माना है। यानी कुछ व्यक्ति हैं जिनको कुछ सामान्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो उनको अपने मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण करने के रूप को ही माना गया है। न्यूमैन ने प्रशासन को कुछ सामान्य लक्ष्य की ओर व्यक्तियों के एक समूह के प्रयत्न के मार्गदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण के रूप में माना है। फिर मैकफार्लान साहब ने कहा कि जिन बातों को मैनेजमेंट नियंत्रित और निर्देशित करता है
प्रशासन इन्हीं बातों का पालन करता है, यानी कि प्रशासन जो है वो मैनेजमेंट का भी काम करता है और प्रशासनिक कार्य भी करता है। तो मैकफर्लैंड साहब ने क्या कहा कि जिन बातों को प्रबंध नियंत्रित और निर्देशित करता है, प्रशासन उन्हीं का पालन करता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए कि जिला अधिकारी साहब एक नियम और कानून सबके लिए लगा रहे हैं, तो वो नियम और कानून लगाना क्या होगा, एक प्रबंध का कार्य होगा। तो वह नियम और कानून प्रबंध का कार्य है, लेकिन उसे किसके द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, एक प्रशासक के द्वारा किया जा रहा है, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा कराया जा रहा है। फिर मैकफर्लैंड साहब ने पहले अपनी बुक में इन दोनों बात को अलग अलग माना था। मैकफर्लैंड साहब कहते थे कि प्रबंध और प्रशासन अलग है, लेकिन उन्होंने एक बुक लेके आई, इस बुक का नाम था मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 1970 में इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रबंध और प्रशासन एक ही है। उनका मानना ये था कि अगर एक जिलाधिकारी किसी कार्य को करना चाह रहा है तो उसके अंदर एक प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए, लेकिन उस प्रशासनिक क्षमता होने के साथ साथ प्रबंध का भी कार्य उसको आना चाहिए। सिंपल एग्जांपल ये समझिए कि मान लीजिए कि आपके शहर में मोदी जी आने वाले हैं, तो एक जिलाधिकारी अपने एक प्रशासनिक दायित्व के तौर पर वह सभी सुविधाओं को देखने की कोशिश करेगा कि कोई भी दिक्कत ना हो मोदी साहब को यहाँ पे आने पे, या आपके राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं तो उन राष्ट्रपति साहब को कोई दिक्कत ना हो। तो जब वो दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेगा तो वो प्रबंध कार्य करेगा, और जब प्रबंध का कार्य करेगा तो वो प्रबंध के साथ साथ अपने प्रशासनिक दायित्व को भी पूरा करेगा। तो प्रबंध के कार्य में गाड़ी उनकी कब आएगी कब नहीं, किस स्थान पर वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, इन सभी चीज़ों को जब वो खुद देखते हैं तो इस चीज़ को प्रशासनिक कार्य कहते हैं। और इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करवाने में जो हेल्प करते हैं वो प्रबंधकीय कार्य में आ जाता है। तो दोस्तों मैकफर्लैंड साहब ने प्रशासन और प्रबंध को अलग अलग माना, परंतु बाद में अपनी पुस्तक जो थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस 1970 में इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के समानार्थी हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछा था, और ये क्वेश्चन क्या था आपका, प्रबंध और प्रशासन क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, प्रबंध और प्रशासन क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आपको अभी तक इस बातों से ये समझ में आया होगा कि प्रशासन और प्रबंध एक दूसरे के ओतप्रोत हैं। जहाँ प्रबंधकीय कार्य होगा वहाँ प्रशासनिकीय कार्य भी होगा, जहाँ प्रशासनिकीय कार्य होगा वहाँ प्रबंधकीय कार्य भी होगा। तो आप इसमें देखिए कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी प्रबंध जो है वो छोटे अंग के रूप में यूज होता है प्रशासन में, और प्रशासन बड़े रूप में यूज होता है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि उच्च स्तरीय पे कौन रखा गया है, प्रबंध को, और निम्न स्तरीय पे किसको रखा है, प्रशासन को। जहाँ प्रबंध है वहाँ प्रशासन है, और जहाँ प्रशासन है वहाँ प्रबंध है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो जहाँ प्रबंध है वहाँ प्रशासन है, और जहाँ प्रशासन है वहाँ प्रबंध है। तो प्रबंध यहाँ उच्च स्तरीय है, तो प्रशासन देखिए किस स्तरीय पे है, निम्न स्तरीय पे है। प्रबंध उच्च स्तरीय पर, तो प्रशासन निम्न स्तरीय पर। इसी के जस्ट एक दूसरे में यह समझेंगे कि अगर प्रबंध उच्च स्तरीय पे होगा, यहाँ पर प्रबंध अगर इस जगह पर होगा तो प्रशासन इस जगह पर, और जस्ट इसके अपोजिट प्रबंध प्रशासन का एक अंग है तो प्रशासन ऊपर हो गया, प्रशासन यहाँ आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्रबंध आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका प्रशासन, क्या आएगा, प्रशासन, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, प्रबंध आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, प्रबंध। तो प्रबंध प्रशासन यहाँ पर ऊपर, और प्रबंध कैसा हो जाएगा, नीचे। दोस्तों तीसरे फिगर में हमको क्लियर हो जाएगा कि प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के वाइस वर्सा या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ ध्यान से समझिए कि हमें यहाँ पर उच्च प्रबंध की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है, उच्च प्रबंध की। तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ निम्न स्तरीय कैसी होगी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होंगी। दोस्तों अभी हम ये देखेंगे कि प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के कैसे पर्यायवाची होते हैं। अब ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रशासन से आशय व्यक्तियों के एक समूह के प्रयत्नों को सामान्य लक्ष्य की दिशा में निर्देशित, संचालित और निर्देशित करना होता है। थियो ने ये कहा कि जहाँ प्रशासनिक कार्य है और जहाँ प्रबंधकीय कार्य है, दोनों का निष्पादन अलग अलग समूह के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि प्रबंध का कार्य और प्रशासन का कार्य हम उन्हीं एक दो अलग अलग व्यक्तियों से एक ही कार्य करवा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासनिकीय और प्रबंधकीय कार्य का निष्पादन यानी कार्य करने के लिए दो अलग अलग वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
समूह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम एक ही वर्कर से हम ये दोनों कार्य करा लेते हैं। एक ही वर्कर से हम इन दोनों प्रशासनिकीय कार्य और प्रबंधकीय कार्य इन दोनों को करा लेते हैं। दोस्तों आगे हम समझेंगे कि प्रबंध को दोनों प्रकार क्रियाओं का निष्पादन करना पड़ता है। प्रबंध की स्थिति में यानी एक प्रबंधक को दोनों कार्य को करना पड़ता है। अगर प्रबंध के बारे में हम ये देखें कि अगर हमको दोनों कार्य करने हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको प्रशासनिक कार्य भी करना है कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए प्रबंधकीय कार्य भी करना है। दोस्तों इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि मान लीजिए कि आप एक विद्यालय में हैं, तो वहाँ प्रिंसिपल सर जब टाइम टेबल बनवा रहे हैं, टाइम टेबल लागू हो रही है, तो वह एक प्रशासनिकीय कार्य है। लेकिन उस टाइम टेबल के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं लगेंगी, यह सभी देखने के लिए उनका कार्य होगा कि वो सभी स्टाफों को देखें कि वह किस तरह से उस कार्य को कर रहे हैं। तो जब टाइम टेबल लागू होगा तो वो एक प्रबंधकीय कार्य है, लेकिन वो टाइम टेबल फॉलो हो रहा है कि नहीं, टाइम टेबल चल रहा है कि नहीं, वो एक प्रशासनिक कार्य होगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर प्रबंध की क्रिया का निष्पादन हो रहा है तो दोनों प्रकार की क्रियाओं का निष्पादन होना चाहिए। कुछ समय के लिए प्रशासन का कार्य करना चाहिए, कुछ समय प्रबंध का कार्य करना चाहिए। तो किसी भी उद्योग में दोनों कार्य आवश्यक है। उद्योग में जब भी आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कुछ समय के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और उसके बाद कुछ आपको कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। तो आप कागजी जब कार्य कर रहे हैं तो वो प्रशासनिक कार्यों के अंदर आता है, और जब आप प्रबंधकीय कार्य करने जा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों, अपने यारों और अपने सहयोगियों के साथ अपने कार्य को फुलफिल कर रहे हैं जो आपको कार्य दिया गया है। तो इस तरह से प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के ओतप्रोत हैं। ये कहा जाता है कि प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के ओतप्रोत हैं। दोस्तों तो ये आज का वीडियो है आप सभी के लिए कि किस तरह से प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है और 2015 में और पुराने पेपरों में भी पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इसके नोट्स ज़रूर बनाइए और नोट्स बना के एक अच्छी सी नोट्स तैयार करके रखिए। थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।